देखिए, आज हम जो है आप लोगों को पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बताते हैं। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है किसी भी फिगर का, है ना। हम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे और कैसे एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप लोगों को पेरीमीटर का हम जो है डिफिनेशन बताते हैं। देखिए, जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर जो है 2 वर्ड से बना है। कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से बना है। पहला है परी प्लस मीटर। ठीक है, परी प्लस मीटर, यानी परी का मतलब क्या होता है? परी का मतलब होता है अराउंड। परी का मतलब क्या होता है? अराउंड। और मीटर का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। ठीक है, तो यानी अराउंड मतलब चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर, और मेजर मतलब मापना। मेजर मीन्स क्या होता है? मापना। जब किसी भी फिगर के हम चारों ओर को मेजर कर लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। पहला हम लेते हैं रेक्टेंगल। पहला क्या ले लेते हैं? रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल का फिगर है। ये हम रेक्टेंगल ले लिए। ठीक है, इसका नेम हम लिख देते हैं A, B, C और D। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिर रेक्टेंगल हम लोग बोलते किसको है। जानेंगे हम तब ना। तो रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? एक क्लोज्ड फिगर है। कौन सा फिगर होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर, मतलब एक बंद फिगर होना चाहिए जिसका अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। कौन सा साइड? अपोजिट साइड इक्वल हो। जैसे AB और CD ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसी तरह से आपका AD और BC ये दोनों भी आपका क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। इसका अपोजिट ये बन रहा है, इसका अपोजिट ये बन रहा है। तो जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है, तब उसको जाकर के हम बोलते हैं रेक्टेंगल। और एक और रीजन क्या है कि इसमें ईच एंगल, यानी प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल इसमें जो है आपको ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका B से D है ना, BD ये आपका डायगोनल बन गया, और ये भी आपका डायगोनल बन जाएगा, A एंड C है ना। तो इसमें AC and BD एंड BD क्या है? ये डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। डायगोनल, ये दोनों को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अब हम जानेंगे इसका। सबसे पहले मैंने क्या बताया? पेरीमीटर बताया। तो कोई पूछ दिया कि बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो इसमें 2 साइड इक्वल हो रहा है ना। ये दोनों साइड इक्वल होता है, यानी ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट दोनों इक्वल हो जाता है। तो इसलिए 2 साइड जब इक्वल कर रहा है तो इसके लिए कॉमन हम ले लिए 2। कॉमन क्या ले लिए? 2 ले लिए। और कॉमन जब हम 2 ले लेंगे तो ये मेरा लेंथ और एक मेरा ब्रेथ हो जाएगा। तो यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, जब हम एक लेंथ, दोनों लेंथ बराबर है ना, तो एक लेंथ को ले लेंगे और एक ब्रेथ को ले लेंगे, और दोनों को ऐड करके जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद आपको दे दिया पेरीमीटर, आपको दे दिया और एक लेंथ दे दिया या ब्रेथ दे दिया, तो इसमें से कोई एक पूछ देगा कि बताइए कि लेंथ बराबर क्या होगा। कब? कि जब पेरीमीटर दिया हुआ है तब। तो क्या करना है इसमें? पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर बाय क्या हो जाएगा? 2, और माइनस क्या हो जाएगा? ब्रेथ। पेरीमीटर बाय 2 और माइनस क्या हो जाएगा? ब्रेथ। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, अब अगर ब्रेथ दे देता है, क्या दे देता है? ब्रेथ दे देता है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? जस्ट फॉर्मूला यही होगा, P/2 और माइनस हो जाएगा लेंथ। ठीक है,
अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा है डायगोनल। इसके बाद क्या है हमारा? डायगोनल है। तो इसको डायगोनल हम क्या पढ़ेंगे? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो इसमें एल है और इसमें क्या है? बी है। तो यानी एल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी लेंथ के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ब्रेथ के स्क्वायर के अंदर रूट कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? डायगोनल निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, ये हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? तो ये फ्रंट साइड है ना, तो इसमें जो क्या करना है कि लेंथ से और ब्रेथ से, लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ जब दिया हुआ है, ये दोनों में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। एरिया है यानी क्षेत्रफल। ये इसका कितना क्षेत्रफल, इसका कितना एरिया है, वो आपको एरिया निकल जाएगा। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मान के चलिए कि ये कमरा है, ये रूम है ना, ये क्लास है। अगर कहेगा कि इसका जो है आपको पूरा एरिया आपका है कितना? 144 है। कितना है? 144 है। और इसका लेंथ जो है आपको कितना दे दिया है? आपको लेंथ दे दिया 36 दे दिया, एल बराबर 36 दे दिया। तो कहेगा कि ब्रेथ बताइए, ब्रेथ क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि जब एरिया दिया हुआ, जैसे हम बताए थे कि जब परिमीटर दिया हुआ रहेगा तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है ना, कि हम पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे और ब्रेथ को माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लेंथ निकल जाएगा। उसी तरह से अगर पेरीमीटर दिया हुआ है और हमारा क्या दिया हुआ रहेगा? लेंथ दिया रहेगा। अगर ब्रेथ निकालना है तो पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और लेंथ को माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्रेथ निकल जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरह से जो है आपको इसमें अगर एरिया दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है तो आपको कह देगा ब्रेथ, या एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ दे देगा, है ना, तो आपको पूछेगा कि बताइए लेंथ क्या होगा, तब आप क्या कीजिएगा? तो उसके लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। उसके लिए फॉर्मूला है लेंथ बराबर, क्या लिखेंगे? लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा? एरिया बाय क्या हो जाएगा? ब्रेथ। एरिया बाय क्या हो जाएगा? ब्रेथ। अब अगर ब्रेथ पूछता है, तो ब्रेथ बराबर हो जाएगा आपका एरिया बाय क्या हो जाएगा? लेंथ। एरिया बाय क्या हो जाएगा? लेंथ। इस तरह से जो है ये रेक्टेंगल के जितने फॉर्मूले हैं मैंने दे दिया। इसी के आधार पर आपको क्लास चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जो भी है मेंसुरेशन चैप्टर जब आप रीड कीजिएगा, मेंसुरेशन चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो इसी के अंदर से आपको मैथ सॉल्व करने के लिए आएगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, पूरी तरह से समझ लीजिए। ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मैंने डिफिनेशन बता दिया कि परी जोड़ मीटर, यानी अराउंड प्लस मेजर, यानी चारों तरफ को जब हम मेजर कर लेंगे तब हम कहेंगे पेरीमीटर। चाहे कोई भी फिगर हो, ऐसा नहीं है कि केवल रेक्टेंगल के ही, किसी भी फिगर का, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, है ना, किसी भी फिगर, फॉर्मूला भी होता है उसका पेरीमीटर का। बट आप अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो किसी भी फिगर को पेरीमीटर निकालने के लिए आप जितना भी सारे साइड दिए हुए हैं, लेंथ दिए हैं, उस सभी को मेजर करके ऐड कर लेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फर्स्ट लिया है क्या? रेक्टेंगल मैंने लिया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 × L + B, यानी लेंथ और ब्रेथ को पहले हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं हम कि एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो दे दिया है 50 cm। कितना दे दिया है? 50 cm। एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो दिया है 50 cm। ठीक है। और
आपको दे दिया है लेंथ, क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया है आपका, कितना दे दिया है 12 cm, लेंथ कितना दे दिया है 12 cm दे दिया है। तो बोलेगा कि बाबू ब्रेथ बताओ क्या होगा, ब्रेथ कितना होगा बताइए। नहीं, उसके लिए क्या करना है, पहले नंबर मैंने देखिए फॉर्मूला दिया है, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। और जब 25 आएगा तो फिर मैंने क्या किया है, लेंथ को माइनस करने के लिए दिया है, तो लेंथ को माइनस कर लीजिए, 25 में से 12 माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है आ गया कि नहीं। यानी इसका मतलब कि जब आपका लेंथ आपका 12 है तो ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कहेगा कि कैसे सर आ गया, हमको नहीं समझ में आया। अरे तो नहीं समझ में आया तो इसका भी मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ फॉर्मूला दिया है ना जी, क्या दिया है, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको जो है आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो लेंथ आपका है 12, ब्रेथ आपका कितना आ गया 13, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, यानी 12 प्लस 13 को कर लीजिए और यहाँ इंटू 2 कर लीजिए। तो देख लीजिए 12 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 से जब हम 2 को मल्टीपल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो मैंने क्या दिया, पेरीमीटर क्या दिया है कि नहीं 50 दिया था, आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से जो है आप इस फॉर्मूला से भी आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पेरीमीटर निकालिए फिर उसको डिवाइड कीजिए, वैसे नहीं, डायरेक्ट आपका पेरीमीटर दिया है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, या आपको लेंथ निकालना है तो ब्रेथ को माइनस कीजिए, अगर ब्रेथ निकालना है तो लेंथ को माइनस कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से आपका डायगोनल दिया हुआ है ना, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसमें भी ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल क्या लेते हैं, देखिए मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूँ, हर फॉर्मूला से एग्जाम्पल दे करके समझा दे रहा हूँ। अब ये दोनों को समझ में आ गया ना। जब ये समझ में आएगा तो डायगोनल का क्या समझना है कि मान के चलिए कि ये आपका दिया है 30, क्या दे दिया है 30 cm दे दिया है ना, और ये आपका दे दिया है कितना 25 cm दे दिया है। ठीक है, ये कितना दे दिया है 25 cm, और कहेगा कि इसका डायगोनल बताइए तो क्या होगा, बता दीजिएगा इसका डायगोनल क्या होगा। अब यहाँ पूछ दिया ये वाला डायगोनल बताइए क्या होगा, यानी बीडी बताना है, बीडी का मेजर कितना होगा। तो बीडी का मेजर कैसे हम बताएंगे, तो बीडी के मेजर बताने के लिए देखिए, सॉरी यहाँ पास नहीं, ये आपका 25 होगा। तो जब ये 30 है और ये 25 दिया, तो ये 30 है तो इसका मतलब ये भी 30 है कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया अपोजिट साइड इक्वल है, और ये जब 25 है तो ये भी आपका क्या है 25 है। तो अब हमको जब डायगोनल को मेजर करना है, तो डायगोनल को मेजर करने के लिए क्या मैंने बताया है, यहाँ फॉर्मूला बताया है, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के अंदर रूट बताया है, यानी 30 का स्क्वायर कर लेंगे, 30 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 25 का स्क्वायर कर लेंगे ना। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि इसका रोटेशन देखिए। एक और चीज बता देते हैं, जब आप बड़े क्लास में जाइएगा, 9-10 क्लास में जाइएगा, तो 9-10 में भी ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये देखिए पाइथागोरस बन जाएगा। पाइथागोरस पढ़ा है, से पढ़िएगा है ना, राइट एंगलेट ट्राइंगल, क्या बोलते हैं राइट एंगलेट ट्राइंगल, यानी जिसको कहते हैं समकोण, है ना, त्रिभुज। तो समकोण इसी को कहते हैं जो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री यहाँ बन रहा है तो सामने वाला ये जो साइड